नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बच्चा किस मंथ में पहला शब्द बोलता है और कब तक प्रॉपर बोलना शुरू कर देता है। जब बच्चा 3 महीने का होता है ना, तो वह सिर्फ रोकर ही अपनी सब बातों को बताता है, जैसे कि उसको शुशु पोटी आया हो, नींद आया हो या उसको भूख लगी हो। जैसे ही बच्चा 4 महीने का होता है ना, तो वह साउंड के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देता है। अब ऐसे में क्या होता है कि वह अपना टंग लिप को यूज़ करके हो इस तरह से साउंड निकालना शुरू करता है। इस समय आप जितनी ज़्यादा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उससे बातें करेंगे ना, उतना ही जल्दी बच्चा बोलना शुरू करेगा। और छठे महीने में आते आते बच्चा सेम जो अक्षर होते हैं ना, जैसे मम्मा, पापा, दादा, नाना, दादी, इस तरह के शब्द को नानी रिपीट करना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बच्चा माँ के साथ ज़्यादा रहता है, लेकिन हो सकता है कि वो पहला जो शब्द बोले वो पापा बोले। ठीक है, मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था। फिर उसके बाद में इस समय बच्चा अपना जो नाम होता है ना, वह समझने लगता है कि उसका नाम क्या है। जैसे मानो बच्चे का नाम गोलू है, आप गोलू गोलू करके हर रोज बोल रहे हैं, तो वो उस पर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। और बच्चा नए नए जो शब्द आप आसपास बोल रहे हैं ना, उन्हें भी समझने की कोशिश करता है और बोलने की कोशिश करना शुरू करता है इस समय पे। तो आप सबसे बड़ी बात यही है कि आपका बच्चा बाद में उसको डिले हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है प्रॉपर, और फिर बाद में आप डॉक्टरों के चक्कर खा रहे हो और परेशान हो रहे हो, उससे अच्छा है यह जो समय होता है ना 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का, इसमें आप जितना ज़्यादा बच्चे से बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे ना उसके साथ, उतनी जल्दी ही वो बोलना शुरू कर देगा। इस एज में बच्चा अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से जाहिर करना सीख जाता है। जैसे अगर वो किसी चीज़ से सैड है या उसको बहुत दुख हुआ है, तो वह उसका आपको समझ में आ जाएगा। किसी चीज़ से खुश हुआ है, कोई पसंद आया, तो उसका एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल क्लियर उसका समझ में आने लग जाएगा। अब बच्चा आता है जैसे ही 9 मंथ में, तो यहाँ पर आते आते बच्चा ना, हाँ, बाय बाय, टाटा, इस तरह के शब्द बोलना शुरू कर देता है। और कुछ शब्द वह टूटे फूटे बोलना शुरू करता है, जो माँ तो बहुत आसानी से समझ जाती है, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझ पाते। जैसे अगर कोई पेट हुआ घर में, उसका नाम, या फिर ब्रदर सिस्टर हुआ रिलेटिव, तो वो बहुत सारी चीज़ें आप उसके फेवरेट जो टॉय है वह उस समय हो सकता है कि वो पानी को नीपा बोले, मतलब कुछ भी पर बोलना शुरू कर देता है ना। अपनी खुद की एक डिक्शनरी वो डेवलप करना शुरू कर देता है ना। और माँ उसको बहुत अच्छे से समझ जाती है कि वो क्या बोल रहा है, किस वर्ड को क्या बोलता है वो। ठीक है, अब जब बच्चा 12 मंथ का होता है ना, यानी कि 1 साल का, तब बच्चा आराम से 10 जो शब्द होते हैं ना, वो बिल्कुल साफ बोलेगा, है ना। और नए शब्द बोलना सीखना शुरू कर देगा उस समय तक वो। पर इस समय अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा तुतलाए नहीं, यानी कि आपको मेले मामा की शादी में जलूल जलूल आना है, इस तरह का काम नहीं करना है, मतलब बहुत क्लियर आपके बच्चे की आपको वॉइस चाहिए, तो फिर आप बच्चे को जब छठे महीने में आए और जहाँ तक कि 12वें महीने तक बच्चे से बहुत अच्छे से साफ लैंग्वेज में बात कीजिएगा। बिल्कुल तुतला के ना आप करें बात, ना घर में किसी को करने दे, तो उससे बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा, तो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होगा। तो आपको आगे चल के फिर परेशानी नहीं आएगी, डॉक्टरों के चक्कर नहीं खाना पड़ेगा। 18 मंथ तक आते आते बच्चा जो शब्द होते हैं ना, उनके मीनिंग को समझने लग जाता है। और 2 साल का होते होते वह 2 शब्द, कुछ बच्चे और कुछ बच्चे 3 शब्द आसानी से जोड़ के वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। और अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको समझना शुरू कर देते हैं, जैसे मेरी मॉम या मेरा टॉय, और फिर उसके बारे में वो बातें करना भी शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे टूटे फूटे वाक्य बनाना शुरू कर चुके होते हैं। और 3 साल तक आते आते वह प्रॉपर बोलना शुरू कर देंगे वाक्य को, और अपने आप पूरे सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इस एज में उनके पास आने लगते हैं 3 से 4 ईयर में, और फिर वह आपसे ये सब बातें पूछते रहेंगे। तो हो सकता है कुछ बच्चे एकदम साफ बोलेंगे, कुछ बच्चे पहले थोड़ा सोचेंगे, सोच के बोलेंगे, पर हाँ, एक तरह से वो प्रॉपर बोलना शुरू कर देते हैं 3 साल में। पर अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी वह सिर्फ मम्मा, पापा या टाटा, हाँ, ना, बाय बाय ही बोल रहा है, यानी कि आपके बच्चे की जो स्पीच है वह काफ़ी डिले हो गई है ना। तो इस समय फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वह डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करेगा। अगले वीडियो में मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी आपको कि फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।